हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाला है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड बोलें तो साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करें इसके पहले वाले लेक्चर की, तो उसमें हम डिस्कस किए थे, लेक्चर नंबर 9 होगा, उसमें हम डिस्कस किए थे आपको कि एल्काइन का IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं। फिर उसके पहले हम लोग एल्कीन डिस्कस किए थे। ठीक है, चलिए तो हम लोग साइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड में हम सबसे पहले बात करेंगे साइक्लोएल्केन का। किसका बात करेंगे हम? साइक्लोएल्केन का। नंबर ए में साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे सिंपल है कि जो आपका एल्केन है इसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। और सिंगल बॉन्ड होते हुए भी कैसा कंपाउंड में होगा? साइक्लिक होगा। तो उसी को हम बोल देंगे क्या? साइक्लिक, साइक्लोएल्केन। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास इसमें हम आपको किस फर्स्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, किस फर्स्ट की बात करें तो हम लिखते हैं नंबर 1 में विदाउट सब्स्टिट्यूएंट। विदाउट सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो उसका नाम कैसा लिखेंगे? तो जरा सोचो, इसे कि मान लीजिए कि आपके पास कुछ इस प्रकार का साइक्लिक कंपाउंड है। देखो तो इसी को आप क्या लिख सकते हो? CCC, CH2, CH2, CH2 और CH2, यही है ना। इसका नाम लिखना है आपको। ठीक है, जरा सोचो 1, 2 और 3, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। कंपाउंड कैसा है? साइक्लिक। तो साइक्लिक, इसका बेस नेम भी वही हो गया है। इसका जो बेस नेम है इस टाइप का कंपाउंड का, तो बेस नेम में भी आपको ध्यान रखना होगा साइक्लोएल्केन। एल्केन क्यों? बिकॉज कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। तो देखिए साइक्लिक है तो साइक्लो यूज कर लिए, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन का फॉर्म यूज कर लिए। जैसे कि मान लेते हैं कि इसी का हम नाम लिखते हैं। जरा देखो कंपाउंड कैसा है? साइक्लिक है ना, तो हम लिख दिए क्या? साइक्लो। टोटल कार्बन कितना है इसमें? 3, तो साइक्लोप्रोपेन। क्योंकि याद करो जब कंपाउंड साइक्लिक हो रहा था, ठीक है, और उसमें यदि हम कार्बन की संख्या की बात करें तो सिंपली अब इसको आप आसानी से लिख सकते हो कि साइक्लोप्रोपेन, चूँकि 3 ही कार्बन है ना, नॉर्मली भी सोचो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें अब किसका नाम बताना है आपको? देखिए तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। कंपाउंड कैसा है? साइक्लिक है, तो क्या लिखेंगे? साइक्लो। बेस में कितना यहाँ पे कितना कार्बन है? 4 कार्बन, तो साइक्लो ब्यूटेन एल्केन फॉर्म। क्लियर? ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन। कंपाउंड कैसा है? साइक्लिक, तो क्या लिखोगे? साइक्लो। 5 कार्बन है तो क्या हो गया? पेंटेन। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से कुछ इस तरह से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है और साइक्लिक है तो साइक्लो, और 6 कार्बन है तो एल्केन फॉर्म क्या हो गया? हेक्सेन। तो इसका नाम क्या पड़ गया? साइक्लोहेक्सेन। क्लियर? ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंपाउंड साइक्लिक है तो हम पहले क्या लिखेंगे? साइक्लो। और 8 कार्बन है तो क्या हो गया? ऑक्टेन, साइक्लो। ठीक है, अब किस सेकेंड की बात करते हैं? किस सेकेंड में यदि हम बात करें तो विथ सब्स्टिट्यूएंट। विथ सब्स्टिट्यूएंट। तो सोचो यदि इसमें सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दें, कुछ कंपाउंड हम ऐड कर दें। मान लेते हैं कि इसी को हम लेते हैं। ज़रा सोचो, ये कंपाउंड है यहाँ पे,
और यहाँ पे हम CH3 जोड़ दिए, ठीक है। तो इसी का नाम क्या पड़ गया, CH3। तो पहले इसका नाम लिखते हैं, तो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, या 1 मिथाइल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहीं पे यदि हम मान लेते हैं, यहाँ पे हम ब्रोमीन जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे हम क्लोरीन जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। देखो एक बात और समझो, यहाँ पे हम जो विथ सब्स्टिट्यूएंट ले रहे हैं तो ध्यान रखना, वो हम ऐड करेंगे लेस नंबर ऑफ कार्बन with respect to WRT, with respect to साइक्लिक कंपाउंड या साइक्लिक चेन। साइक्लिक चेन की अपेक्षा हम लेस नंबर ऑफ कार्बन को ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 कार्बन वाला है ना, लेकिन हम यहाँ पे जो ऐड किए हैं वो एक ही कार्बन है ना, तो इसका नाम तो हम लिख देते हैं आसानी से 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्लियर बात। आगे बात करते हैं, यहाँ पे इसका नाम क्या लिखोगे, 1 ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन या ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन, क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पे क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। ठीक उसी प्रकार से यदि ऐसा अटैचमेंट हो और यहाँ पे CH3 जोड़ दें हम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल या सिर्फ मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बोलो, यदि मान लो इसी में हम ऐसा ले लेते हैं, 2-3 सब्स्टिट्यूएंट ले लें, CH3 CH3 CH3, और सबका सब सेम ही है ना, अलग अलग भी ले सकते हैं। देखो हम यहाँ पे विथ सब्स्टिट्यूएंट बोलें तो सब आ जाएगा, इसमें हम अलग अलग वाला भी एक इसी में डिस्कस कर लेंगे, सेम वाला भी इसी में डिस्कस कर दो, घबराने की कोई बात नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो 1 2 3, आप देखोगे कि एक 1 पे है, एक 2 पे और एक 3 पे है, और तीनों सेम है, तो ट्राई मिथाइल और क्या हो गया, साइक्लो एक्शन। अब एक अलग अलग वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे कि कुछ इस प्रकार से है, और यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दें हम, यहाँ पे हम क्लोरीन जोड़ दें, और यहाँ पे हम CH3 जोड़ दें। देखो तो 3 सब्स्टिट्यूएंट है और तीनों अलग अलग है, तो पहले हम उसको पकड़ेंगे जिस जो अल्फ़ाबेटिकल में पहले आता है। सोचिए, तो यही तो पहले आता है ना, ब्रोमीन। तो 1 इधर जाएंगे, इधर जाएंगे तो यह 4 नंबर पे, इधर 2 नंबर पे, तो बेटर तो यही है ना, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका नाम क्या हो गया, 1 ब्रोमो, ठीक है, 2 क्लोरो, और फिर 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। देखो, ठीक है। देखो इसमें केस 2 में जो हम लिए हैं, तो केस फर्स्ट में क्या है उसको फिर से रिपीट कर देंगे एक बार। पहला हमारा हेडिंग है कि IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लोएल्केन की सिंगल बॉन्ड वाला भी आ सकता है, डबल बॉन्ड वाला भी आ सकता है। तो हमने सिंगल बॉन्ड वाला की बात की है, साइक्लोएल्केन की। किस फर्स्ट में बात करते हैं कि साइक्लोएल्केन हो लेकिन इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं हो, साइक्लिक कंपाउंड हो बट उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं हो। ज़रा सोचिए, साइक्लिक कंपाउंड तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, कहीं पे इसमें सब्स्टिट्यूएंट है बिल्कुल नहीं है। तो इसका नाम हम लोग साइक्लोएल्केन के आधार पर लिखेंगे। साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो कार्बन को काउंट करेंगे उसका एल्केन फॉर्म। साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो कार्बन को काउंट करेंगे एल्केन फॉर्म। साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो कार्बन को काउंट करेंगे उसका एल्केन फॉर्म। साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो कार्बन को काउंट किए एल्केन फॉर्म। सेम कहानी है अभी केस 2 में हम डिस्कस किए। देखो केस 2 में डिस्कस किए थे विथ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट के साथ। अब हो सकता है कि सब्स्टिट्यूएंट 1 हो, ये भी हो सकता है कि सब्स्टिट्यूएंट 2 हो, ये भी हो सकता है सब्स्टिट्यूएंट 3 हो, ये भी हो सकता है कि सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हो। तो ये सारे फंडा को हम यहीं पे डिस्कस किए हैं, ठीक है। और हाँ एक बात और यहाँ पे, और हम यहाँ पे क्या ऐड किए कि लेस्ट नंबर ऑफ कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिक चेन। जो आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, जो आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा वह साइक्लिक चेन से
कम नंबर वाला कार्बन होगा, लेस नंबर वाला कार्बन होगा। तो वही कहानी, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम विथ पोजीशन यदि है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका अंत में साइक्लोप्रोपेन बेस नेम है, वही वाला बेस नेम हम यूज करेंगे, साइक्लोएल्केन वाला। तो आप देख रहे हो कि 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन लिख दिए, या इसी को हम सिर्फ मिथाइल साइक्लोप्रोपेन भी लिख सकते हैं। सेम यहाँ भी 1 ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन या ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन, क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। यहाँ भी वही कहानी 1 2 3 तीनों सेम है, तो ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और फिर 1 2 आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट है और तीनों अलग अलग है, तो हम क्या ले लिए 1 2 3 4, मतलब ये कि 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर। चलिए तो इसको नोट कीजिए। फिर केस थर्ड में हम डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए कि जो आपका साइक्लिक चेन है उसमें जो जितना कार्बन है उससे अधिक कार्बन वाला हम साइक्लिक कंपाउंड को अटैच कर दें, तो सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर दें तो क्या कहानी होगी। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। चलिए तो केस 2 में हम क्या देखें, केस 2 में आपका देखें कि विथ सब्स्टिट्यूएंट बट लेस नंबर ऑफ कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिक चेन, ठीक है। अब आइए केस थर्ड देखते हैं। यदि हम बात करें केस थर्ड की, तो यहाँ भी वही कहानी है, विथ सब्स्टिट्यूएंट बट सब्स्टिट्यूएंट ये भी इसमें भी अटैच रहेगा, बट मोर नंबर ऑफ कार्बन, मोर नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड विथ साइक्लिक चेन, मोर नंबर ऑफ कार्बन अटैच विथ साइक्लिक चेन। जो आपका साइक्लिक चेन होगा उससे अधिक कार्बन जुड़ा हुआ होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि यह साइक्लोप्रोपेन है ना, इसमें 3 कार्बन है और यहाँ पे हम 4 कार्बन वाला जोड़ दें, CH2 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 CH3। देखिए तो इस साइक्लिक कंपाउंड से जो जुड़ा हुआ है वो तो आपके पास 4 कार्बन है, और साइक्लिक कंपाउंड में कुल कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 2 और 1 3 कार्बन। तो इस केस में क्या हो, कैसे नाम लिखोगे, तो ध्यान रखना। देन राइट द नेम अकॉर्डिंग टू दिस रूल। और कौन सा रूल है, तो फर्स्ट में चेक करना होगा आपको, चेक मोर नंबर ऑफ कार्बन चेन, मोर नंबर ऑफ कार्बन चेन एंड ट्रीटेड एज बेस चेन, बेस चेन। कैसे इसका नाम लिखिएगा, तो इस फर्स्ट में आपको क्या करना होगा कि चेक मोर नंबर ऑफ कार्बन चेन एंड ट्रीटेड एज बेस चेन। तो सोचो इधर 3 कार्बन, इधर 4 कार्बन, तो मोर नंबर ऑफ कार्बन तो यही है ना, तो इसी को आपको ट्रीट करना है और इसको क्या सिलेक्ट करना है, बेस चेन। सेकंड में काम वही करना है कि रेस्ट ऑफ बेस चेन डेट ग्रुप आर प्रेजेंट आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। तो आपके पास यह वाला जो कंपाउंड बचेगा इसको क्या मानना होगा, आपको सब्स्टिट्यूएंट मानना होगा। इसको क्या मानना होगा, आपको सब्स्टिट्यूएंट मानना होगा। जरा सोचो, ध्यान देना बात को। लंबा चेन तो आपका यही हो गया ना, तो काउंटिंग इधर से जो करोगे 1 2 3 और 4, वही सब चीज़ वही है, बस थोड़ा सा इसमें बड़ा बड़ा सा कंपाउंड है इसलिए ऐसा लग रहा है आपको। तो 1 2 3 पे, तो 1 पे सब्स्टिट्यूएंट है पूरा, तो 1। और साइक्लोप्रोपेन है, याद कीजिए जब एल्केन से हम 1 हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कराते थे तो क्या बन कर रहा था, एल्काइल ही बन रहा था ना, मीथेन से मिथाइल बन रहा था। याद कीजिए CH4 को हम क्या नाम दिया करते थे, मीथेन।
बट CH3 को क्या दिया, नाम दिया करते थे मिथाइल। ठीक उसी प्रकार से यहाँ साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन है। यहाँ से हम हाइड्रोजन निकाल दिए तो ये हाइड्रोजन यहाँ से डैश इंडिकेट कर दिया, मतलब कि कुछ जुड़ा हुआ है, और इसका नाम हम क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोपाइल। वैसे ही ब्यूटाइल अगर तो ब्यूटाइल लिखेंगे। तो चलिए, तो 1 डैश और साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। और फिर आपके पास 4 है तो क्या हो गया बेस में ब्यूटेन। बोलो कोई आपत्ति? चलिए, अब मान लेते हैं कि ऐसा कंपाउंड हो, यहाँ पे आपको हम ऐसे अटैचमेंट हो, मान लो कि वो जिस प्रकार का हो, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन हम ऐड कर दें और यहाँ पे जोड़ दें आपके पास CH, CH3, CH2, CH3। इसका नाम कैसा लिखेगा? तो देखिए, सबसे पहले चीज़ ये ढूंढो कि 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5 से पहले वाला रूल में कहाँ नहीं है, ठीक है। खैर इसके एग्जांपल को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले एक काम करो, ऐसा करो जो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। काम करते हैं, यहाँ पे आपको CH2, 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 CH3 ऐसे ऐड कर देते हैं, क्या दिक्कत है? जरा सोचिए। अब यहाँ देखो तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, लंबा चेन तो आपका यही वाला जाएगा ना। तो इसको आपको मानना होगा बेस चेन, बाकी है दोनों को मानना होगा आपका सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? इधर से 3 नंबर पे तो इधर से ही चलेंगे, 1 2 और 3 4 5 6 और 7। तो 3 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है। देखो, एक ये वाला है, इसको मिथाइल बोलते हैं, इसको साइक्लोहेक्साइल बोलते हैं। पहले M की पहले H, साइक्लो में C नहीं लेना है, जो हेक्साइल है उस H से सोचना है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो बिल्कुल हमारे पास साइक्लोहेक्स वाला कहाँ नहीं आएगा, 3 साइक्लोहेक्साइल, और फिर 3 पे ही क्या है, मिथाइल, ठीक है। बेस में कितना, 7, तो 7 के लिए क्या लिखा करते थे हम लोग, सेप्ट या हेप्ट, जो लिखो, सेप्ट हेप्ट एक ही बात है, हेप्ट। और फिर अच्छा एल्केन ही है ना, तो सोचना क्या है, हेप्टेन लिखो सीधे, इसमें एल्केन ही है ना जी, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने को सकता ही नहीं है। जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा तब ना EN और YN सोचेंगे, सिंगल बॉन्ड है। तो इसका नाम आसानी से हम लिख दिए साइक्लोहेक्साइल 3 मिथाइल, और क्या हो गया, हेप्टेन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ कंपाउंड है और यहाँ से आपको जुड़ा हुआ मुझे CH2, CH, CH3, CH3 और फिर CH2, CH2, CH3। इसका आपको नेम लिखने के आ जाए, इसका नाम कैसे लिखोगे? देखो वही कहानी, इधर तो नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा, इधर तो लेस है ना, इसको सब्स्टिट्यूएंट मानना होगा, बाकी यह दोनों सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। देखो चलिए, तो आप पाओगे कि 1 2 3 4 और 5, देखो तो यहाँ पे 1 पे एक सब्स्टिट्यूएंट और 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट। तो आप ये ब्यूटाइल है ना, इस 1 साइक्लो ब्यूटाइल हो जाएगा। तो पहले B को लिखेंगे तो 1 साइक्लो ब्यूटाइल, और 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, और बेस में कितना कर रहा हूँ 5, तो 5 के लिए क्या लिख देंगे हम लोग, पेंटेन, ठीक है। अब देखो हम लोग किस फर्स्ट में देखें कि यदि कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, विदाउट सब्स्टिट्यूएंट। किस सेकंड देखें कि यदि आपके पास सब्स्टिट्यूएंट तो हो बट लेस नंबर ऑफ कार्बन हो विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिक चेन। किस थर्ड देखें कि सब्स्टिट्यूएंट को हम इसको हमेशा तो इसको हम सब्स्टिट्यूएंट मान रहे थे, यहाँ भी वही मान रहे हैं कि सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे भी हो बट मोर नंबर ऑफ कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिक चेन। तो इस केस में क्या करना होगा, जो आपके पास साइक्लिक चेन में जो मोर नंबर ऑफ कार्बन है उसको आपका बेस चेन मानना होगा, और बाकी उस साइक्लिक कंपाउंड को क्या मानना होगा, सब्स्टिट्यूएंट मानना होगा। और उस आधार पर हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। सवाल ये भी आ सकता है
कि मान लेते हैं कि जो केस 4 होगा अगला, कि जितना साइक्लिक कंपाउंड में हो कार्बन उतना ही कार्बन आपका जुड़ा हुआ हो किसके साथ, तो एक सब्स्टिट्यूएंट जिसको हम मान रहे थे जो कि आपका सैचुरेटेड कंपाउंड था, ये आपका कैसा है, सैचुरेटेड है ना, ये आपका कैसा है, साइक्लिक है। तो उस केस में कहानी क्या होगी, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ साइक्लिक और जिसको हम सब्स्टिट्यूएंट मान रहे हैं उस दोनों का नंबर ऑफ कार्बन कैसा हो जाए, सेम हो जाए। तो उस केस में क्या करेंगे, तो आइए उसको देखते हैं। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो हम लोग केस फर्स्ट देखिए, केस सेकंड, केस थर्ड भी देखिए, केस 4 बात करते हैं हम लोग। देखो तो केस 4 की यदि हम बात करें तो इसमें वो क्या बोल रहे थे कि नंबर ऑफ कार्बन इन साइक्लिक चेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन इन सब्स्टिट्यूएंट, या बोले तो इसको हम क्या मानते आ रहे हैं, शुरू से इसको मानते आ रहे हैं क्या, सैचुरेटेड कंपाउंड, यही मानते आ रहे हैं। दोनों जब सेम हो तब क्या होगी, ध्यान रखना, इफ बोथ सेम देन एनीवन ट्रीटेड्स बेस या एनीवन ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। किसी एक को हम बेस मान लेंगे और किसी एक को सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे और उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। ऐसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास इस तरह का कोई है, कुछ है CH2 CH2 CH3 जुड़ा हुआ हो, देखो तो CH2 CH2 क्या है, CH3 है। जरा सोचिए, यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड में आपके पास नंबर ऑफ कार्बन कितना, 3, इधर भी तो 3 ही है ना, बोलिए, इधर भी 3 इधर भी 3। अब क्या करोगे, तो आप इसमें किसी एक को बेस मानो, किसी को एक को सब्स्टिट्यूएंट मानो। मान लीजिए कि हम इसको बेस चेन मानते हैं और इसको सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, तो आप क्या लिखोगे, 1 2 3, तो 1 और साइक्लोप्रोपाइल और फिर क्या, प्रोपेन। बोलो, मान लेते हैं कोई ऐसा लिखा हुआ हो, फिर से इसी चीज़ को हम ड्रॉ करते हैं, CH2 CH2 CH3। जब आप इसको बेस चेन मानोगे और इसको सब्स्टिट्यूएंट मानोगे तो 1 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन। यदि कोई बहादुर बच्चा होगा वो इसको मान लेते हैं कि बेस चेन मानेगा और इसको क्या मानेगा, सब्स्टिट्यूएंट मानेगा, ठीक है। मानो, देखो तो क्या हो गया, 1 मानते हैं तो 1 और प्रोपाइल और फिर साइक्लोप्रोपेन, जो कि आप इसको हम बेस मान लिए, इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लिए। 1 को नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन और प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप किसी को मान सकते हो, ये भी नाम सही है, ये भी नाम सही है, डिपेंड करता है कि आप लिख क्या रहे हो, दोनों अपने अपने जगह पर सही है। जैसे कि यहाँ पे मान लो ऐसा है CH2 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 CH3, इसको क्या करोगे, देखो, ठीक है। वही चीज़, यदि इसको आप बेस चेन मानते हो, इसको सब्स्टिट्यूएंट मानते हो, तो कहानी क्या हो जाएगी, साइक्लो 1 को लिखना कोई कंपल्सरी नहीं है यहाँ पर, साइक्लोब्यूटाइल ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटाइल ब्यूटेन। यदि कोई बहादुर बच्चा होगा वो इसको बेस चेन मान रहा होगा, इसको सब्स्टिट्यूएंट मानेगा, तो उसको लिए क्या नहीं हो जाएगा, देखो, ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन। तो दोनों नेम अपने अपने जगह पे सही है, ये भी सही है साइक्लोब्यूटाइल ब्यूटेन और ये भी सही है ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन। क्लियर, कोई आपत्ति? चलो यहाँ देखते हैं, मान लो ऐसा है और CH2
CH2 CH2 CH2 CH3, ऐसा कहानी वही है। आप इसको साइक्लो हेक्साइल हेक्सेन लिखो या हेक्साइल साइक्लोहेक्सेन लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कब? जब नंबर ऑफ कार्बन इन साइक्लिक चेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन इन सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपका साइक्लिक कंपाउंड का भी खत्म हो जाएगा। चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे कि मान लेते हैं इसमें सब एग्जाम्पल को लोग मिक्स करके लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसा हो कुछ, यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं, आपको बनाना है। एक सेकंड। CH3 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 पहला। दूसरा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और CH3। C नंबर में है Cl Cl Cl। D नंबर में है आपका CH3 CH2 और फिर कुछ इस तरह से नंबर E क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो और OMe। नंबर F और लास्ट नंबर G। मैं काम करते हैं, इसको ऐसे लिखो। C6 और H10Cl2, इसका भी नाम लिखना है आपको। इसको सोचना है कैसे अरेंज करें। चलिए तो ये हम लोग इसको पहले वीडियो को पॉज करके आप इसको पहले बना लीजिए। ठीक है, ट्राई कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, आई होप आप लोग बना लिए हो। चलो देखते हैं नंबर A से। आप देखो कि हर पोजीशन पे, हर पॉइंट पे क्या जुड़ा हुआ है? CH3 है। हर पॉइंट पे क्या है आपका? CH3 है। ज़रा सोचिए, आप कहीं से भी काउंटिंग करो, कहीं से भी चलो तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है। इधर भी CH3, इधर भी CH3, जहाँ से चलोगे वहाँ भी CH3। तो कहीं से भी चलो 1 2 3 4 5 और 6, तो हम देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 है तो हेक्सा, और CH3 है तो क्या हो गया? हेक्सा मिथाइल और साइक्लोहेक्सेन। कोई परेशानी? हाँ, आप इसी को लिख सकते हो पर मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखोगे? पर मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी, यहाँ देखो अलग अलग, नहीं कम करते हैं कि इधर ही देखते हैं। पहले देखो सेम है यहाँ पर Cl Cl Cl, तो क्या हो गया? 1 2 3, तो 1, 2, 3 ट्राई क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, इसी को आप लिख सकते हो पर क्लोरो
साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, यहाँ आइए, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखो तो अलग अलग है। तो पहले हम उसको पकड़ेंगे जहाँ से जो अल्फ़ाबेटिकल में पहले आता है। ज़रा सोचो, आप उसको पकड़ो जो अल्फ़ाबेटिकल में पहले आता है। देखोगे कि यहाँ आई आयोडीन, मिथाइल, एम या क्लोरीन, सीएल, फ्लोरीन, फ्लोरो, ब्रोमीन, तो एक नंबर में तो यही है ना। अब इसके बाद सोचो कि नियरेस्ट में कौन है। ज़रा सोचो, इधर जाते हो तो आई, इधर जाते हो तो एफ, बोलो, तो इधर जाते हो तो एफ, माने कि एफ फ्लोरो, एफ से शुरू होने वाला, नीचे में सी से शुरू होने वाला है, यह आई, फिर सी एच 3 एम से शुरू होने वाला है। तो पहले एफ कि पहले आई, जरा सोचो किधर जाओगे। तो स्पष्ट पहले हमारे पास क्या मिलेगा, एफ मिलेगा, तब तो आई मिलेगा। तो 1 2 3 4 और 5, फिर हम उसके अकॉर्डिंग नेम लिखेंगे। तो आप देखो कि यहाँ पे एक नंबर में क्या दिखाई दे आपको, ब्रोमीन, तो हम क्या लिखे, 1 ब्रोमो। फिर आपके पास ब्रोमीन के बाद क्या बचा, Cl, चूँकि बी के बाद पहले सी आता है ना, तो फिर 3 क्लोरो। ठीक है, 3 क्लोरो के बाद आपके पास क्या आएगा, जरा सोचो, सी के बाद क्या, डी तो है ही नहीं, ई भी नहीं है, एफ है, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। तो 2 क्लोरो डैश, एफ के बाद जी नहीं है, एच नहीं है, आई है, तो कितना नंबर, 5, तो 5 आयोडो। 4 पे क्या है, मिथाइल, और बेस में कितना, 5, तो क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन। थोड़ा लंबा चौड़ा नाम हो गया तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 2 फ्लोरो, 5 आयोडो, 4 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है, यहाँ तो सिंपल है ना, क्या हो जाएगा, 1, तो 1 इथाइल और साइक्लोहेक्सन, साइक्लोहेक्सन। यहाँ आइए, आप पाओगे कि यहाँ भी अलग अलग। तो पहले किसको पकड़े हम, एक नंबर किसको माने, जरा सोचो, इसी भी ब्रोमीन को ही तो एक नंबर मानेंगे। किधर जाएं, इधर जाएं कि इधर जाएं। तो आप देखोगे कि इधर जाएं, इधर सी, इधर आई, तो किधर जाएंगे, इधर ही जाएंगे। 1 2 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 इधर चले गए तो 3 4 6 ऐसे जाएंगे। ऐसा नहीं कि 1 2 इधर और 3 इसको मान लेंगे, तो ऐसा गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6। अब सोचिए कि 1 पे आपको क्या दिखाई दिया, ब्रोमो, तो क्या लिखे हम लोग, 1 ब्रोमो। ठीक है, ब्रोमो के बाद क्या, क्लोरो, 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, फिर के बाद 3 फ्लोरो, फिर 6 आयोडो। अब एम और एन, एम मिथॉक्सी और एन नाइट्रो, पहले एम की पहले एम, तो क्या लिखेंगे, 4, ये तो आयोडो हो गया ना, फिर 4 आपका मिथॉक्सी, और फिर 5 नाइट्रो और साइक्लो एक्सन। एफ ही काफ़ी लंबा चौड़ा नाम हो गया। 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 3 फ्लोरो, 6 आयोडो, 4 मिथॉक्सी, 5 नाइट्रो, साइक्लो एक्सन। इसकी बात करते हैं। तो यदि हम इसकी बात करें तो सोचो, तो एक नंबर किसको मानो, नंबर 1 तो इसी को मानेंगे ना। नंबर 2 किधर जाए, ऑफ कोर्स या बी है तो यह क्या होगा, सी। तो 1 2 3 और 4, तो आप देखोगे कि 1 पे ब्रोमीन है तो अति सुंदर 1 ब्रोमो लिख दिए। 2 और 3 पे Cl है, मतलब कि सेम है, तो क्या लिखेंगे, 2, 3 डाइक्लोरो, 4 फ्लोरो, और फिर साइक्लोब्यूटेन। क्लियर। अब बात करते हैं EFG की। जरा सोचिए, C6H10 है। देखो तो साइक्लो जो हेक्सेन हो रहा था यही था ना। यदि आप इसका मोलिकुलर फॉर्मूला अरेंज करते हो तो क्या आएगा, C6 और H12 भी तो आएगा। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन को निकालना है और Cl2 जोड़ देना है। तो जरा सोचिए, देखो
यहाँ से 2 हाइड्रोजन को निकाल दो और यहाँ क्या जोड़ दो, Cl जोड़ दो, हो गया। हालांकि इसका मतलब ये भी है कि यहाँ से भी Cl हो सकता है, ठीक है। पहले हम इसकी बात करते हैं, तो देखोगे तो 1,1 और फिर डाई क्लोरो और साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। यदि आपका मन होगा नहीं सर यहाँ से भी तो निकल सकता है, हाँ जी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल निकल सकता है, उसको भी देख लेते हैं। जो देखो इसका भी लिखो तो क्या C6H10 और Cl2 ही आएगा। यदि आप उसको इस फॉर्म में लिखना चाहते हो, कहोगे सर Cl यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, यही तो आइसोमेरिज्म की खासियत है। तो 1 2 डाई क्लोरो और साइक्लोहेक्सेन। आप कहोगे सर यहाँ से भी निकल सकता है, हाँ जी निकालिए, Cl तो 1 3 डाई क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, एक ही बात है। आप कहोगे सर यहाँ से सिर्फ पोजीशन में चेंजिंग होगी, 1 4 डाई क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, आगे सब वही हुआ, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन भी हम लोग देख लिए, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट था IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन के साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लोएल्केन का देख लिए हम, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, इसको रिवीजन कीजिए, जहाँ दिक्कत हो फिर कमेंट कीजिए। हम लोग अगले लेक्चर में लेक्चर नंबर 11 आपका जो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि साइक्लोएल्केन, जिसमें कि आपका बेंजीन वाला कहानी भी आएगा, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड है। तो साइक्लोएल्केन की चर्चा यानी कि बेंजीन की चर्चा हम लोग अगले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 11 में करने वाला है। चलिए तो धन्यवाद।